गंजापन सिर्फ पुरुषों में ही क्यों होता है, महिलाओं में क्यों नहीं? अखबार, टीवी या फिर इंटरनेट, हर जगह एक विज्ञापन हम सभी को जरूर देखने को मिलता है जो हमारे बालों को घना बनाने और उन्हें झड़ने से रोकने का दावा करता है। अब बाल की खाल न उतार कर मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मेरी बात वो लोग दिल पर ले सकते हैं जिन्होंने तेल और शैम्पू तो दबाकर यूज किया, लेकिन चांद आज भी बरकरार है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पुरुषों की तरह महिलाएं गंजी क्यों नहीं होती? मतलब पुरुषों की तरह बाल तो उनके भी झड़ते हैं, लेकिन वो पुरुषों की तरह आधी या पूरी तरह से गंजी क्यों नहीं हो जाती? अगर सोचा है तो जवाब ढूंढने की कोशिश भी की होगी। अब तक आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिला है तो हमारी अगली बातों को ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के सभी जीवों में मनुष्य ही एक ऐसा है जो गंजेपन का शिकार होता है। इसके साथ ही मनुष्य ही एक ऐसा इकलौता प्राणी है जो शादी करता है। वैसे कहा यह भी जाता है कि बालों के झड़ने में तनाव बड़ी भूमिका निभाता है और पत्नियां तनाव पैदा करने में। खैर, इस बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंजेपन का मामला पत्नी से नहीं, जीव विज्ञान से ताल्लुक रखता है। पोषण की कमी या तनाव के चलते महिलाओं के साथ भी सिर के बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। बढ़ती उम्र के कारण महिलाओं के सिर पर बाल कम या फिर पतले हो सकते हैं, लेकिन ये संभावना बेहद कम रहती है कि वो पूरी तरह गंजी हो जाएं। वहीं मर्दों का जिक्र आने पर यह मामला उल्टा हो जाता है। एक उम्र के बाद न सिर्फ पुरुषों के बाल कम होने लगते हैं, बल्कि 50 का पड़ाव पार करते करते सिर पर चांद दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्या है वैज्ञानिक कारण? शरीर पर बालों का उगना भी हार्मोनल बदलावों के कारण होता है और शरीर से बालों के चले जाने की वजह भी हार्मोन्स में बदलाव होता है। गंजेपन पर रिसर्च कर रहे नॉर्वे की बर्गेन यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी पैर जैकबसन इसके लिए टेस्टोस्टेरोन नाम के यौन हार्मोन को जिम्मेदार ठहराते हैं। यह पुरुषों में स्रावित होने वाले एंड्रोजन समूह का स्टेरॉयड हार्मोन है। पुरुषों में बालों का गिरना इन्हीं हार्मोन्स के कारण होता है। मनुष्य शरीर में कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों को पतला और कमजोर करने के लिए उत्तरदायी होता है। आमतौर पर हार्मोन्स में यह बदलाव करने वाले एंजाइम मनुष्य को जीन्स में मिलते हैं। यही कारण है कि गंजापन अक्सर अनुवांशिक होता है। महिलाएं क्यों नहीं होती पूरी तरह से गंजी? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्राव नाम मात्र का होता है। साथ ही महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का भी स्राव होता है। इसलिए महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन के डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने की प्रक्रिया भी कम होती है। कभी कभी गर्भावस्था या मेनोपॉज के दौरान यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस दौरान महिलाओं के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हार्मोनल असंतुलन की यह घटना कुछ ही समय के लिए होती है। मूलतः डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के न बनने या कम बनने के कारण महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या कम होती है। किस उम्र में झड़ने शुरू हो जाते हैं बाल? आमतौर पर 30 साल की उम्र से पुरुषों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और 50 वर्ष की उम्र आते आते उनके सिर पर 50% ही बाल बचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अचानक ही यह एंजाइम एक निश्चित उम्र के बाद आप पर हमला कर देता है और आपके बाल छीन लेता है। टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल जाना एक लंबी प्रक्रिया है। यह आप पर तब तक असर नहीं डाल पाती जब तक आप प्रौढ़ नहीं हो जाते। बालों का इस तरह प्राकृतिक तरीके से गिरना विज्ञान की भाषा में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है। कुछ लोग इसलिए होते हैं बेहद कम उम्र में गंजेपन के शिकार। दुर्भाग्यवश कुछ लोग बहुत कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा उन्हें विरासत में मिले एंजाइम और उनकी त्वचा के अलग प्रकार का होने के कारण होता है। कुछ लोगों के सिर की त्वचा भी इन एंजाइम्स की बढ़त के लिए संग्राहक का काम करती है। ऐसे लोगों में गंजापन समय से पहले आ जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।